Hey everyone, welcome back to on our YouTube channel संध्या कंप्यूटर क्लासेस। RSAT एग्ज़ाम 22 मई तैयारी 90 से ऊपर वाली सीरीज़ में फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स आज आप सभी के लिए मैं वीडियोस लेके आई हूँ RSAT एग्ज़ाम 2022 जो फ्रेंड्स 22 मई को आयोजित होने वाला है। उसके लिए फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है ताकि जो भी इसके अंदर क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए। और साथ ही अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स हम सीधे ही क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आपके सामने फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी जो है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्टैटिक रैम, दूसरा ऑप्शन है डायनामिक रैम, तीसरा ऑप्शन है रोम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी कमेंट करके बताने हैं अपनी ओर से जो भी बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रति सेकंड रिफ्रेश होने वाली जो मेमोरी है फ्रेंड्स वो है आपकी डी रैम यानी कि डायनामिक रैम। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एस रैम और डी रैम ये फ्रेंड्स दोनों जो है रैम के टाइप्स होते हैं। अगर इनका भी फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रैम का पूरा नाम क्या होता है तो इसका आपको बताना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी जो है अस्थिर प्रकृति की है। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है पी रोम और चौथा ऑप्शन है ईपी रोम। तो फ्रेंड्स अस्थिर मेमोरी आपकी होती है रैम, इसका पूरा नाम आपको बता दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि स्थिर मेमोरी कौन सी है तो फ्रेंड्स वो आपकी हो जाएगी रोम। तो दोनों तरह से क्वेश्चन बने तो आप फ्रेंड्स आपको आंसर इसका राइट करना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। पहला ऑप्शन है OMR, दूसरा ऑप्शन है पंच कार्ड रीडर, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप और चौथा ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। यहाँ पे आपका OMR बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियोस के अंदर जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन को लॉन्च करना और दूसरा ऑप्शन है सिस्टम को बंद करना, तीसरा ऑप्शन है डिवाइस की सेटिंग करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको पूछा है कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए आप कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका करेक्ट है यानी कि एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो हम फ्रेंड्स सीधे ही स्टार्ट बटन का यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर सिस्टम को शट डाउन करना है तो भी फ्रेंड्स हम स्टार्ट मेन्यू का यूज़ करते हैं और डिवाइस की सेटिंग करनी है तो भी स्टार्ट बटन का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल ही करेक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। आपको पूछा गया है कि कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है।
तो फ्रेंड्स विंडोज़ 8.1 दिया हुआ ये होता है, मैक ओएस होता है, लिनक्स होता है। इनके अलावा जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है यूनिक्स, ये फ्रेंड्स आपका GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ये फ्रेंड्स आपका होता है CLI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। इसके फ्रेंड्स दो उदाहरण हैं, MS-DOS और यूनिक्स। तो यहाँ पे आपको पूछा था कि कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, तो आपका हो जाएगा यूनिक्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। पहला ऑप्शन है विंडोज़ 98, दूसरा ऑप्शन है विंडोज़ NT, तीसरा ऑप्शन है विंडोज़ XP और चौथा ऑप्शन है MS-DOS। तो आपका MS-DOS जो है यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूरा नाम है। यहाँ पे आपको पूछा है कि URL का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का पूरा नाम है। फ्रेंड्स आपको बताना है DNS का पूरा नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा है डिजिटल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है अ और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउज़र होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि एक वेब ब्राउज़र क्या होता है। पहला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक वेब ब्राउज़र जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। पेटीएम होता है फ्रेंड्स, भीम होता है, SBI बड़ी भी होता है। इनके अलावा जो क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है ये आपके मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTP का पूरा नाम पूछा है यहाँ पे आपको। तो फ्रेंड्स OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। उदाहरण पूछा है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और चौथा ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण पूछा है, तो यहाँ पे आपका फ्लिपकार्ट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर ट्विटर का पूछे तो फ्रेंड्स ये माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, और फेसबुक जो है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो दिया हुआ है ये आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे आपको पूछा है कि किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है B2B, दूसरा ऑप्शन है B2C, तीसरा ऑप्शन है C2C और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन जो शॉपिंग है ये आपका B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर लेन देन का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है।
यहाँ पे आपको पूछा है कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट। तो फ्रेंड्स ई बाज़ार आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ई बाज़ार फ्रेंड्स राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गूगल ड्राइव, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण सभी होते हैं, गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है और ड्रॉप बॉक्स, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। पहला ऑप्शन है एलोकेशन, दूसरा ऑप्शन है मॉडरेशन, तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन और चौथा ऑप्शन है स्क्रूटिनाइजेशन। तो फ्रेंड्स आपका ये जो राजस्थान संपर्क ऐप है ये एक शिकायत निवारण पोर्टल है, ऑनलाइन तरीके से आप इस पर शिकायत कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शिकायत करनी है तो इसके जो स्टेप होते हैं उसके अंदर से आपको पूछा है कि कौन सा नहीं होता है। एलोकेशन होता है, मॉडरेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होता है। इनके अलावा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया हुआ स्क्रूटिनाइजेशन ये नहीं होता है। इनके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि राजस्थान संपर्क चरण नहीं है। तो एलोकेशन आपका होता है, मॉडरेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होता है। इनके अलावा फ्रेंड्स आपका एक होता है डिस्पोजल होता है और वेरिफिकेशन होता है, लेकिन जो स्क्रूटिनाइजेशन दिया हुआ है यह आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम। डीबीटी का पूरा नाम आपको पूछा है तो इसका फ्रेंड हो जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। पहला ऑप्शन है आधार नंबर के जरिए पंजीकरण, दूसरा ऑप्शन है भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण, तीसरा ऑप्शन है अ और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एसएसओ के तहत नागरिक जो है पंजीकरण आधार नंबर के जरिए कर सकता है और भामाशाह क्रमांक के जरिए भी कर सकता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। पहला ऑप्शन है टोल फ्री नंबर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान संपर्क पोर्टल, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स एक नागरिक जो है राजस्थान संपर्क पर अगर शिकायत दर्ज करना चाहता है तो इन सभी का यूज़ करके शिकायत दर्ज कर सकता है। टोल फ्री नंबर फ्रेंड्स 181 से कर सकता है और राजस्थान जो संपर्क पोर्टल है उसके द्वारा भी कर सकता है और राजस्थान संपर्क मोबाइल जो एप्लीकेशन होता है इसके द्वारा भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि UIDAI द्वारा आधार कार्ड को जारी किया गया है। इसका फ्रेंड्स पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाए तो होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का पूरा नाम। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको PSK का पूरा नाम पूछा है कि पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का पूरा नाम होता है पासपोर्ट सर्विस सेंटर। अगर हिंदी में आए तो पासपोर्ट सेवा केंद्र। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय चुनाव दिवस, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पूछा है कि किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई।
तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन की गई थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। तो फ्रेंड्स एंड्रॉयड होता है, आईओएस होता है, विंडोज़ होता है, लेकिन जो लाइनक्स आपको दिया हुआ है ये आपका मोबाइल ओएस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम। फ्रेंड्स ईपीडीएस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हो। पहला ऑप्शन है नॉर्मल, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, तीसरा ऑप्शन है आउटलाइन और चौथा ऑप्शन है वेब लेआउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि किस व्यू की मदद से आप किसी टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स का प्रिंट लेने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे प्रिंट लेआउट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स दस्तावेज में अगर आपको एक नया पेज इंसर्ट करना है तो सीधा आप एंटर का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंटर। अगर फ्रेंड्स नई फाइल पूछे कि नई फाइल ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका होगा Ctrl+N। लेकिन नया पेज पूछे तो वहाँ पे आपका होगा एंटर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो पहला ऑप्शन है फॉन्ट, दूसरा ऑप्शन है पेज लेआउट, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। इनके अलावा भी फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सेंचुरी क्या है या फिर अलेस्ट्रियन है, कैलिब्री है। तो फ्रेंड्स ये फॉन्ट के टाइप से इनके नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन है होम कॉपी और होम पेस्ट कमांड, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+C और Ctrl+V ऑप्शन यूज़ करके, तीसरा फ्रेंड्स ऑप्शन है एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है। तो एक्सेल जो वर्कबुक है वह वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड जो इफेक्ट है वो फ्रेंड्स कहलाता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा है एडिट, तीसरा है इंसर्ट और चौथा है व्यू। तो फ्रेंड्स अगर आपको पिक्चर, चार्ट, बॉक्स इंसर्ट करने हैं तो आप सीधे इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है करेक्ट हो जाता है।
बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा है कि साइबर खतरा कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है, लेकिन जो ई कॉमर्स दिया हुआ ये आपके साइबर खतरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स POP3, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, तीसरा ऑप्शन है HTTP और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। आज की क्लास का फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है, विंडोज 10 में फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है विंडोज डिफेंडर, दूसरा ऑप्शन है कोर्टाना, तीसरा ऑप्शन है फोल्डर लॉक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स विंडोज 10 में फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करने के लिए अगर आपको पूछे कि कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है तो आपका ऑप्शन सी यानी कि फोल्डर लॉक जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का आपको ये हमारी जो क्लास है अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए।